हेलो मंजीरी एंड प्रेरणा, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। हम्म। तो क्या हाल है? मंजीरी, वनश्री एंड विशाल। बाकी लोग अभी ज्वाइन होना बाकी है। गुड आफ्टरनून वनश्री। हाय अभी। विशाल। लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट थी? यदि लास्ट क्लास में कोई डाउट रही हो तो पूछिए। फिर अपन आज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। किसी को लास्ट क्लास में कोई डाउट रही हो तो पूछ सकते हो आप लोग। विशाल ने बोला है आई एम फाइन। बढ़िया हो। तो पिछली क्लास में अपन लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ लिया था। जब चोट पहुंचती है तो खून निकलता है। और जब खून निकलता है तो फिर एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। और वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस को अपन एंजाइम कास्केड थ्योरी से पूरा अपन ने पढ़ा था। और इसमें सबसे पहले निकला था थ्रोम्बोप्लास्टिन। उस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया था कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। और फिर ये थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया था। और फाइब्रिन के धागे जहां पर चोट पहुंची थी वहां पर इकट्ठे हो गए थे, एक नेटवर्क बना लिया था। उसमें आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज सब कुछ एक साथ ट्रैप हो गए थे और वो रास्ता ब्लॉक हो गया था जहां से ब्लीडिंग हो रही थी शरीर के बाहर। ठीक है, तो इस पूरे फेनोमेना को अपन ने ब्लड क्लॉटिंग बोला था। और मैकफर्लेन और उनके साथियों ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये सब कुछ अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर अपन ने स्टार्ट किया था। और उसमें पेरिकार्डियम का पूरा मैंने आपको बता दिया था। आज मैं वापस से आपको एक बार फिर से शुरुआत करवा देता हूं। ह्यूमन हार्ट एक मेम्ब्रेनस बैग के अंदर प्रेजेंट होता है। एक बार और फिर से देख लेते हैं अपन। मेम्ब्रेनस बैग के अंदर प्रेजेंट रहता है ह्यूमन हार्ट। और उस मेम्ब्रेनस बैग को अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम की दो लेयर होती हैं। बाहर वाली जो पेरिकार्डियम है उसको बोलते हैं अपन फाइब्रस पेरिकार्डियम। और उसके बाद जो अंदर होती है उसको बोलते हैं इनर सीरस पेरिकार्डियम। लेकिन सीरस पेरिकार्डियम कहती है कि मेरी भी दो लेयर है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी भी दो लेयर है। और मेरी उन दो लेयर्स का नाम क्या क्या है? सीरस पेरिकार्डियम से जब मैंने पूछा तो उसने बताया मेरी जो पहली लेयर है वो है पेराइटल पेरिकार्डियम।
पेराइटल का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑर्गन, जो ऑर्गन से दूर है, पेराइटल पेरिकार्डियम। और विसरल का मतलब नियर द ऑर्गन, जो ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो पेरिकार्डियम। कौन सी पेरिकार्डियम कहलाती है, विसरल पेरिकार्डियम। और जब अपन ने विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में देखा, तो उसके बीच में जो स्पेस थी, उस स्पेस को अपन ने क्या नाम दिया था, उस स्पेस को नाम दिया था अपन ने पेरिकार्डियल स्पेस। यही पेरिकार्डियल स्पेस के बीच में प्रेजेंट रहता है क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और यही पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को शॉक लगने से बचाता है। इतना अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। बताइए किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को यदि डाउट है तो यू मे आस्क, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। यस, सुदर्शन, वनश्री, विशाल, जल्दी से बताओ। सामिया, मंजीरी, गुंजन, अभी जल्दी से बता दो। हाँ सो ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ये सब कुछ अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब अपन अभी पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में और आगे की कहानियां। हार्ट के बारे में मैंने आपको तीन वॉल की तीन लेयर भी बताई थी। वॉल, हार्ट की जो वॉल होती है उसकी तीन लेयर होती है ना। सबसे बाहर वाली लेयर के बारे में अपन ने पढ़ा था, उसको अपन बोल रहे थे एपिकार्डियम। बीच वाली जो लेयर थी उसको बोल रहे थे मायोकार्डियम। और जो लास्ट वाली जो लेयर थी उसको अपन ने बोला था एंडोकार्डियम। बोलो ऐसा बोला था कि नहीं बोला था। और फिर अपन ने बोला था ये जो मायोकार्डियम है ये सबसे ज्यादा मोटी लेयर होती है, थिकेस्ट होती है, और ये कार्डियक मसल्स की बनी होती है, विच आर इनवॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड मसल्स। बोलो, कार्डियक मसल्स के बारे में बताया था। और ये कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल्स क्या होता है, ये कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, दीज कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी। कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब क्या है, विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल। विल मतलब अपनी बुद्धि, अपनी बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, इसलिए धड़कता रहता है दिल। आई बात समझ में कि नहीं आई, जल्दी बता दो। मैंने आपको बोला कार्डियक मसल्स, ये जो मैं लिख रहा हूं देखिए, कार्डियक मसल्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल। इसका मतलब क्या है, ये है इनवॉलंटरी मसल्स, इसीलिए धड़कता रहता है अपना दिल। तो आप लोग याद रखेंगे, कार्डियक मसल्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, इसलिए धड़कता रहता है अपना दिल। तो और ये कार्डियक मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, मायोकार्डियम लेयर में पाए जाते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया था, ये थिकेस्ट होती है। ठीक, तो आज अपन अब पढ़ते हैं दिल की दास्तां थोड़ी और अच्छे से। मैंने आपको बताया था पल्मोनरी ट्रंक कैसा होता है, क्या होता है। चलो आज मैं पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा हार्ट का और अलग तरीके से अपन बनाते हैं, और मैं आपको पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के बारे में बताता हूँ ये क्या होती है। नाम तो आपने सुने होंगे, बड़े बड़े नाम है ये। तो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के बारे में देखते हैं अपन। मैं आपको सीधा हार्ट बना के बता रहा हूँ, सीधा सीधा, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है लेफ्ट साइड में। चलो उसको कोशिश करते हैं, उसको अपन लेफ्ट साइड में टिल्ट कर देते हैं। ये इस तरीके से। ठीक, ये अपन लेयर बना रहे हैं हार्ट की। हाँ भाई, सब लोग आ चुके हैं कि नहीं। ठीक, ये हुआ। अब ये हार्ट क्या है, आपस में सेपरेटेड रहते हैं इनके, इसके हार्ट के चैम्बर्स अंदर से सेपरेटेड रहते हैं। यहाँ पर वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी, अभी जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब और डिटेल में बताऊंगा। ये जो है वो राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अपन राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं। देखो, राइट वेंट्रिकल में से क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ध्यान से देखेंगे राइट वेंट्रिकल को। और इस राइट वेंट्रिकल में से क्या हो रहा है, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकल के आता है। बताओ ऐसा पढ़ा था कि नहीं।
राइट वेंट्रिकल से, ये ऑरिकल से होकर नहीं जा रहा है, पीछे से होकर जा रहा है, ये इसमें तो अपन को यहां से नजर आएगा, पल्मोनरी ट्रंक निकल के आता है। ऐसा पढ़ा था कि नहीं? ये पल्मोनरी ट्रंक आगे जाकर डिवाइड हो जाता है ना? पढ़ा था कि नहीं? ये जो निकली, ये क्या निकल आई? ये निकल के आ गई राइट पल्मोनरी आर्टरी, है ना? और ये क्या थी? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना? ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी थी ना? और अब देखें आप, यहां पर ये ट्रंक बन रहा था, इसको अपन ने क्या बोला था? जल्दी बता दो। इसको अपन ने बोला था पल्मोनरी ट्रंक, बोला था कि नहीं? है ना? आई बात समझ में? अब क्या होगा? ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ सप्लाई करेंगी? लंग्स में। कहाँ जाती हैं? लंग्स में। क्योंकि ये लंग्स की तरफ ब्लड को ले जा रही हैं, इसलिए इनको पल्मोनरी बोला है, क्योंकि ये लंग्स की तरफ ब्लड को ले जा रही हैं और लंग्स से लेकर आ रही हैं। ला लेकर कहाँ आ रही हैं? कहीं नहीं ला रही है, लंग्स की तरफ ब्लड ले जा रही हैं, इसलिए इनको पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया गया है। और ये कैसा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बताया था। अब मैं जरा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ रुख कर रहा हूं और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको कुछ नया बताने वाला हूं। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको नजर आ रहा होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जिस तरीके से राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही है? पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एक ऐसे गोल घूमता हुआ स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर ये गोल घूम रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन, मोटी सी आर्टरी निकलती है, एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक थिक आर्टरी, बहुत बड़ी आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी निकलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एओर्टा बोलते हैं। बताओ किसी को कोई डाउट एओर्टा में? इस एओर्टा की तीन ब्रांचेस होती हैं, एक होती है एसेंडिंग एओर्टा, एक होती है डिसेंडिंग एओर्टा, और एक होती है एओर्टिक आर्क या सिस्टमिक आर्क। बता दो, कोई डाउट है क्या? मंजीरी, प्रेरणा, गुंजन, जल्दी से बताओ। कोई डाउट? अभी तक कुछ डाउट हो तो पूछो जल्दी। सामिया, सुदर्शन, वनश्री, विशाल, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो किस तरीके से मामला चल रहा होगा? हार्ट के अंदर से मैं बाहर की ओर निकाल के ला रहा हूं आपको। अंदर से अपन चल रहे हैं और अंदर से अपन ने एओर्टा को निकाला। एओर्टा मोटी सी आर्टरी होती है जो डायरेक्टली हार्ट से ब्लड को लेती है और पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड को सप्लाई करवाती है विद द हेल्प ऑफ इट्स वेरियस ब्रांचेस एंड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है। ठीक, ये एओर्टा की बात हुई। अब देखो ये एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक आपस में बहुत पास पास है ना? तो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। क्या होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में? आपको व्हाइट से भी नजर नहीं, रेड से बनाता हूं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एओर्टा, ये ऊपर ये देखो एओर्टिक आर्क है, एओर्टिक आर्क और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में कनेक्शन होता है। मैंने रेड रेड कलर का ड्रॉ कर दिया है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में एओर्ट, सॉरी फिर से बनाना पड़ेगा। ये देखिए एओर्टिक स्टेज में, सॉरी एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? एओर्टिक आर्क और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में कनेक्शन होता है। इतना सुनाई आया कि नहीं? मैंने क्या बोला? एम्ब्रियोनिक स्टेज में पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में कनेक्शन होता है। एओर्टिक आर्क और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को अपन बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, यही डक्टस आर्टेरियोसस आगे जाकर, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है, ये डक्टस आर्टेरियोसस कब रहेगा? एम्ब्रियो में, जब फीटल स्टेज रहेगी। ठीक है,
यही डक्टस आर्टेरियोसस आगे जाकर किसमें मॉडिफाई हो जाता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम में। यही डक्टस आर्टेरियोसस आफ्टर बर्थ इज मॉडिफाइड इनटू लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये शब्द थोड़े कठिन है, लेकिन इन वर्ड्स को आपको ऐसा ही याद रखना है। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। डायग्राम में देखें, पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टिक आर्क के बीच में एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कनेक्शन रहता है, जो डक्ट के फॉर्म में कनेक्शन रहता है, डक्ट मतलब एक नली, एक चैनल के फॉर्म में जो कनेक्शन रहता है, उसको डक्टस आर्टेरियोसस बोला जाता है। जब बर्थ हो जाती है तो ये डक्टस आर्टेरियोसस लिगामेंटम आर्टेरियोसम में मॉडिफाई हो जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करें, और डाउट है तो भी चैट बॉक्स में टाइप करें। यदि डाउट है तो आप चैट बॉक्स में अपने डाउट टाइप कर दें, यदि क्लियर हो गया है तो यस टाइप कर दें। प्लीज प्लीज प्लीज, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। समझाने में थोड़ा सा कठिन है ये, बाकी समझना बहुत आसान है, सिंपल सी चीज है ये। समझ आ गया है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, समझ नहीं आए तो डायरेक्टली अपने डाउट चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और यदि आप डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो प्लीज यूज रेज हैंड फीचर, डायरेक्टली पूछ सकते हो। बताओ जल्दी, समझ आया? तो मैंने अभी बहुत कुछ ज्यादा नहीं बताया है आपको, कहां से क्या निकल रहा है बस इतना बता रहा हूँ। ये डक्टस आर्टेरियोसस क्या है और लिगामेंटम आर्टेरियोसम क्या है, ये बताया मैंने। सुदर्शन को समझ आ गया, मंजीरी को आ गया, वनश्री को आ गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। बाकी किसी को कोई डाउट है क्या? अभी क्या हाल है भाई? गुंजन समझ आ रहा है? अभी गुंजन, अभी गुंजन, प्रेरणा, सामिया, जल्दी बता दो। सामिया को समझ आ गया है? वैभव, विशाल, वैभव विशाल, बता दो। बताओगे कि नहीं बताओगे? बाकी लोग बताते हुए, गुंजन ने बता दिया है, सामिया को समझ आ चुका है। तो ये क्या है? डक्टस आर्टेरियोसस। और रफली बनाकर देखना है तो रफली एक बार और बना लेते हैं भाई। देखो, मैं बार बार बनाकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, फिर से बना रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना भाई। ये माइंड में आप ये फोटोज, ये पिक्चर्स बिठा लो बस। क्या हो रहा है? ये हार्ट बना रहा हूं मैं, ठीक। अब रफ बना रहा हूं मैं, है ना, बार बार पूरा पूरा बनाने में टाइम अपना वेस्ट ही होना है। अब क्या हो रहा है, यहां से तो निकल रही है क्या? पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? एओर्टा, ठीक। ये एओर्टा। अब ये एओर्टा क्या करता है? ऐसे पीछे से होकर घूम कर ऐसे आता है ना, ऐसे आता है। और घूमते में भी इसकी अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, ठीक। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एओर्टिक आर्क, ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरीज जाती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, ये पल्मोनरी ट्रंक, और इस तरह से सेपरेट होती है, ठीक। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में एम्ब्रियोनिक स्टेज में कनेक्शन प्रेजेंट होता है, और इस कनेक्शन को अपन क्या बोल देते हैं? इस कनेक्शन को अपन क्या बोल देते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और यही कनेक्शन आगे जाकर मॉडिफाई हो जाता है किसमें? लिगामेंटम आर्टेरियोसम में। क्या करता है, क्या है, आपको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए क्या कुछ है, उसके बाद कहानी अलग है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। समझ आया? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं अपन। तो ह्यूमन हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो अपन ने बता दिया था, पढ़ा दिया था मैंने आपको। पल्मोनरी ट्रंक क्या होता है ये भी बता दिया था, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड है, अभी भी समझ आ गया होगा। और उसके बाद अब मैंने आपको जो बताया है वो है डक्टस आर्टेरियोसस और लिगामेंटम आर्टेरियोसम। इस डायग्राम में ध्यान से देखें, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम दिख रहा है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम नजर आ रहा है सबको, ठीक है। लिगामेंटम आर्टेरियोसम मैंने मार्क किया है। अब इस लिगामेंटम आर्टेरियोसम में और देखें आप क्या हो रहा है। ये जो लिगामेंटम आर्टेरियोसम है, ये वाला पार्ट जो देखें आप, ये पार्ट, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी का पार्ट। और ये जो पार्ट है, ये जो सिस्टमिक आर्क, देखो आर्क बन रहा है ना, एओर्टा का आर्क। तो ये आर्क और इसके बीच में ये जो कनेक्शन है, ये है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये पहले क्या था? डक्टस आर्टेरियोसस। आफ्टर बर्थ इट इज मॉडिफाइड इनटू लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये मैंने आपको उसमें अंदर से हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर से निकाल कर बताया है कैसे बनता है,
बस इतना सा स्ट्रक्चर याद रखना आपको, इसके आगे कुछ याद नहीं रखना है। अब उसके बाद देखें, ये तो समझ आया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लिगामेंटम आर्टेरियोसम जो है वो किसका रेमिनेंट है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम किसका रेमिनेंट है, किसका बचा हुआ भाग है, तो रेमिनेंट किसका है, डक्टस आर्टेरियोसस का, है ना। पहले जो डक्टस आर्टेरियोसस था वो अब लिगामेंटम आर्टेरियोसम है, बस इतना याद रखना है। अब आप देखें आगे क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये सब कुछ अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। ये जो एओर्टिक आर्क है, ये जो एओर्टा निकल के आया है कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जो निकल के आया है, ये देखो इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, ये देखो, है ना। ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी बन गया है, ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी बना कि नहीं बना। उसके बाद और देखें आप जरा स्ट्रक्चर में ही, पूरा स्ट्रक्चर में आपको नजर आएगा, यहां पर देखें ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी बन चुका है। उसके बाद और क्या बना है, यहां पर देखें इसकी ब्रांच, और कौन सी ब्रांच है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है। ये सब कहां से निकल रही है, ये एओर्टिक आर्क से निकल रही है। कहां से, एओर्टिक आर्क से ही एओर्टा डिवाइड हो रहा है और अलग अलग तरह की आर्टरीज बन रही हैं। ये आर्टरीज अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करती हैं। सपोज ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी ले लेते हैं अपन, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी क्या करती है, आपके नेक वाले रीजन में, शोल्डर वाले रीजन में, ब्रेन वाले रीजन में ब्लड को सप्लाई करती है। तो एक मोटी सी आर्टरी निकल के आई कहां से, राइट वेंट्रिकल से, उसको अपन ने बोला एओर्टा। क्या बोला, एओर्टा, ये मोटी सी आर्टरी। फिर ये आगे जाकर ब्रांचेज में डिवाइड हो गई, ये छोटी छोटी ब्रांचेज, इन ब्रांचेज के थ्रू ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। ये अपन ने आर्टरीज के बारे में बात की है। तो दो सुपीरियर अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर, ये सब कुछ अपन पढ़ चुके थे, ये अलग अलग ब्रांचेज हैं। अब आप देखें एओर्टा के तीन रीजन है, एसेंडिंग एओर्टा जो ऊपर की ओर जा रहे हैं, सिस्टमिक आर्च मैंने बता दिया आपको इस तरह का आर्क, और डिसेंडिंग एओर्टा जो एओर्टा के नीचे वाला पार्ट है उसको डिसेंडिंग एओर्टा बोला है। अब आगे देखते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, मैं आपको बता चुका हूं डक्टस आर्टेरियोसस क्या है, तो इसको आपको पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं है, वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया है। अब एओर्टिक आर्क भी मैंने बता दिया, एओर्टिक आर्क में से तीन अलग अलग आर्टरीज निकलती हैं, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब बात आती है राइट एट्रियम की, आखिर राइट एट्रियम में क्या कुछ आ रहा है। तो राइट एट्रियम देखें, पहले आप इस स्ट्रक्चर में देखने की कोशिश करें, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम देखें तो जरा, ये रहा राइट एट्रियम। ये जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम में नीचे से निकल के आ रही है, ये नीचे से निकल के आ रही है इंफीरियर वेना केवा। क्या निकल के आ रही है, इंफीरियर वेना केवा। जैसे जैसे मैं जो जो चीजें समझाते जा रहा हूं वो समझते जाइए, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। नीचे से निकल के आ रही है इंफीरियर वेना केवा। ये इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, आपकी बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती है और राइट एट्रियम में लाकर डाल देती है, इसमें डाल देती है, ठीक है। लेफ्ट एट, उसके बाद अब क्या हो रहा है, ऊपर वाले बॉडी पार्ट से, नीचे से कौन लेकर आ गया, सुपीरियर वेना केवा। बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाता है, वो है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर, अपर, इंफीरियर मतलब लोअर। तो सुपीरियर बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाती है वो है ये सुपीरियर वेना केवा, और ये कहां पर डाल देती है, राइट एट्रियम में ब्लड को डाल देती है, ठीक है। इसको मैं आपको इंटरनली यदि स्ट्रक्चर हार्ट में बनाकर बताऊं तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, यदि अंदर कैसे जा रहा है आपको समझना है तो, क्योंकि अपन ने इसी डायग्राम के थ्रू सब कुछ समझने की कोशिश की हार्ट की। तो यदि ये हार्ट है तो हार्ट में ये नीचे से निकल के आ रही है, नीचे से आ रही है ना, ये पीछे से जा रही है और घूम कर आकर यहां से पोर कर रही है, ठीक, इस तरीके से आती है। ये राइट एट्रियम के अंदर आती है क्या, इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी बोल रहा हूं मैं उसको, और बॉडी के अपर पार्ट्स से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके डायरेक्टली राइट एट्रियम में पोर कर रही है उसको मैंने बोला है सुपीरियर वेना केवा। बताओ किसी को कोई डाउट, ये समझ आया, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, ये इसमें नहीं डाल रहे हैं, राइट एट्रियम में ही जा रही है इंफीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा भी राइट एट्रियम में जा रही है। किसी को कोई डाउट, जल्दी बोलो भाई। हाँ, सामिया को कोई डाउट नहीं है, प्रशांत को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये तो सेपरेट है सब कुछ हार्ट में, ठीक। ये राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल नहीं, यहाँ पर मैंने देखो इसमें से निकाल के नहीं बताया, गुजर रही, इसके पीछे से जाती है।
राइट वेंट्रिकल के पीछे से जाती है, घूमकर कहाँ चली जाती है, राइट एट्रियम में चली जाती है, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा ब्लड को कहां से लाती है, फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स। हार्ट के नीचे जो बॉडी पार्ट्स है ना, वहां से जितने भी हैं वहां से लेकर आती है कौन, इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाती है। और सुपीरियर वेना केवा कहां से लाती है, फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स। हार्ट के ऊपर जितने बॉडी पार्ट्स हैं, आपके आईज हैं, आपके ईयर्स हैं, आपकी नोज है, माउथ है, शोल्डर रीजन है, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर कर लाएगी वो सुपीरियर वेना केवा, नीचे से इंफीरियर वेना केवा। आई बात समझ में? तो ये वेना केवा की कहानी थी, यही इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है। या इस स्ट्रक्चर में देख लो, इसमें देखो, ये आपकी बुक का ही स्ट्रक्चर है, इसमें देखो ये इंफीरियर वेना केवा बताई गई है, ठीक है, ये इंफीरियर वेना केवा है। और इस इंफीरियर वेना केवा के साथ देखो ये सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा। अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसके बाद एक कॉमन बन रही है सुपीरियर वेना केवा, इसमें से ये ब्लड आता है, ठीक है। और ये ब्लड कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में चला जाता है। ये सुपीरियर वेना केवा की बात हुई। इतनी बात समझ में आई? और अच्छे से समझ आएगा जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगा, तब और भी अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा, रट जाएगा दिमाग में अपने आप। इतना आया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, अब आगे देखते हैं भाई क्या चीजें निकल के आने वाली हैं। तो आपके राइट एट्रियम में आपके बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ गया। अब हार्ट भी तो, हार्ट को भी खुद को अपना ब्लड चाहिए होता है, हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में, लेकिन हार्ट को भी तो खुद का ब्लड चाहिए ना। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं उनको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज। अपन ने पढ़ा था कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जब इन आर्टरीज में क्लॉट बन रहा था, थ्रोम्बस क्लॉट, तो वही है, यही कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं उन वेन्स को बोलते हैं कोरोनरी वेन्स। ये लिखा हुआ है लास्ट लाइन देखो, द कोरोनरी वेन्स, सॉरी पल्मोनरी वेन्स तो अलग है, मैं कोरोनरी वेन्स बता रहा हूं। कोरोनरी वेन्स क्या करती हैं, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और कोरोनरी साइनस नाम की एक जगह होती है उसमें डाल देती हैं। और ये कोरोनरी साइनस कहां जाकर खुलता है, राइट एट्रियम में, जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पूरी बॉडी से। तो आप एक इस तरीके से याद रखिए कि पूरी बॉडी से जितना भी गंदा खून है, जितना भी इम्प्योर ब्लड है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहां पर आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है। तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और हार्ट की कोरोनरी वेन्स की ओपनिंग कोरोनरी साइनस, ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, ये सब चीजें कहां पर जाकर खुलती हैं, राइट एट्रियम में जाकर ओपन होती हैं, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो लंग्स में जाता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये तो स्ट्रक्चर बाहर बाहर की बात हुई हार्ट की। अब बाहर की बातों में ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था हार्ट का, इतना बाहर की बातें थी हार्ट के बारे में। अब अपन दिल को अंदर से देखते हैं, दिल की दास्तां थोड़ी अंदर से कैसा नजर आता है दिल। देखो भाई, हार्ट अंदर से कैसा नजर आ रहा है, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ आने वाला है। मैं वापस से हार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। ये हार्ट के दो अपर चैम्बर्स और नीचे के दो लोअर चैम्बर्स, ये जो है राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो भाई, हार्ट के जो जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उनको अपन ऑरिकल्स बोलते हैं, ये तो पता है। अब हार्ट को अंदर से यदि आप देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का देखेंगे, तो अंदर जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं वो छोटे हैं और नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं वो बड़े हैं, ठीक है। नीचे वाले जो बड़े चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स अपन पहले ही बोल चुके हैं, ऊपर वाले जो छोटे चैम्बर्स हैं उनको अपन ऑरिकल्स या एट्रिया बोल चुके हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक। राइट वेंट्रिकल से निकल कर जाएगी पल्मोनरी आर्टरीज और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के जाएगा एओर्टा, इतना आपको पता है। नीचे से कौन सी वेन आ रही है, सुपीरियर या इंफीरियर, इंफीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा, और ऊपर से आती है कौन सी, सुपीरियर वेना केवा।
ये सब ओपन कहाँ पर होती हैं? इस राइट एट्रियम में आकर। तो ये राइट एट्रियम में आकर ओपन हो जाती हैं। ये राइट एट्रियम है। अब आप राइट एट्रियम को ध्यान से देखिए, ये राइट एट्रियम, ठीक है ना, ये राइट एट्रियम को ध्यान से देखें या लेफ्ट एट्रियम को ध्यान से देखें। जब अपन एट्रियम की वॉल को देखते हैं, जस्ट अ मिनट, आई नीड टू स्टॉप शेयर द स्क्रीन, लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। मेरे ख्याल से आप सबको नजर आ रहा होगा। जब अपन एट्रियम की वॉल को देख रहे हैं तो क्या नजर आएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा और बनाता जाऊंगा इसी पर। देखिए एट्रिया के बारे में जब बात करें अंदर से, अब अंदर से अपन रूम को देख रहे हैं, हार्ट का अंदर का रूम कैसा है, दिल अंदर से कैसा है। तो जो ऊपर छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, जो ऊपर वाले छोटे छोटे रूम्स हैं, उनको अपन ने एट्रिया बोला है या ऑरिकल्स बोल सकते हो। आपकी बुक्स में ऑरिकल्स भी लिखा हुआ है, महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ऑरिकल्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिसीविंग चैम्बर्स कहलाते हैं हार्ट के। रिसीविंग चैम्बर्स क्यों बोल रहे हैं भाई? रिसीविंग चैम्बर्स क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करते हैं। क्या रिसीव कर रहे हैं? रिसीव ब्लड। ये ब्लड को रिसीव करते हैं, डिलीवरी लेते हैं ब्लड की बस के। अच्छा, अब जो राइट और लेफ्ट एट्रिया है, ध्यान से देखें इस डायग्राम में, ये राइट और लेफ्ट एट्रिया दोनों आपस में सेपरेट है। राइट और लेफ्ट एट्रिया की अंदर जो बीच में सेपरेशन वाली दीवार है, उसको अपन बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। यानी दोनों एट्रियम अंदर से भी आपस में विभाजित हैं, सेपरेटेड हैं, इनको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोला जाता है। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी दीवार है ना, इस दीवार को या इस सेपरेशन को, इस मेम्ब्रेनस सेप्टम को, इस कवरिंग को अपन बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के बीच में, ऊपर ऑरिकल नीचे वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के बीच में भी सेपरेशन रहता है, जो मैं यहां पर ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि नजर नहीं आएगा, पूरा पैक हो जाएगा नहीं तो घर। तो इन दोनों के बीच के सेपरेशन को बोलते हैं अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलोगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो डिवीजन है, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब अपन आप इसमें आराम से पढ़ सकते हो कि क्या है भाई, राइट और लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड बाय ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम इज शिफ्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट। इंटर एट्रियल सेप्टम थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट रहता है, इस कारण से राइट एट्रियम बड़ा हो जाता है। कौन सा एट्रियम बड़ा होगा? राइट एट्रियम इज बिगर देन लेफ्ट एट्रियम। और उसके बाद आप देखें एक और बात, कहानी अब एक और बात है यहां। तो ये तो आपको सेप्टम समझ आ गए। अब यदि मैं हार्ट को वापस से ड्रॉ करके बताऊं इस तरीके से, ये वेंट्रिकल बन गया, तो इसको बोल दिया अपन ने इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच का। ये एट्रियम है। अब एट्रियम में एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, ये एट्रियम के बीच में ये कौन सा है? राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, इसमें बीच में एक छेद होता है, एक छोटा सा छेद होता है, और इस छेद को अपन बोलते हैं फोसा ओवेलिस। क्या बोलेंगे? फोसा ओवेलिस। जरा आप देखें, तो जो बोलते हैं ना दिल में छेद पाया गया, क्या होता है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम हैज एन ओवल डिप्रेशन कॉल्ड फोसा ओवेलिस। मतलब क्या है? जब यूटेरस में बच्चा पल रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तब उसके दिल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में दोनों एट्रियम के बीच में एक स्मॉल पोर होता है, एक डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन को अपन फोसा ओवेलिस नाम देते हैं, ठीक है। ये फोसा ओवेलिस आगे जाकर भर जाता है, और इसको अपन आगे जाकर, ये जब भर जाता है तो क्या बोलेंगे? फोरामेन ओवेल।
ये किसका रिमेनेंट है? एक्चुअली ये रिमेनेंट किसका है? इट इज रिमेनेंट ऑफ द अपर्चर फोरामेन ओवेलिस या फोरामेन ओवेल। अच्छा देखो आप क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया ये जो स्ट्रक्चर है, एक बार और बनाकर दिखाता हूं। ये हार्ट, हार्ट के ऊपर के दो चैम्बर एट्रियम, नीचे के दो चैम्बर वेंट्रिकल। अब ये जो सेप्टम है, बीच में क्या होता है, कई बार यहाँ छेद पाया जाता है, ठीक है। उस छेद को आप ऐसा बोलो फोरामेन ओवेल, उस छेद को बोल दो फोरामेन ओवेल। और ये फोरामेन ओवेल क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये भर जाता है, मगर यहाँ पर एक डिप्रेशन बना रहता है, और ये गड्ढे का डिप्रेशन भर गया है, दोनों सेपरेट हो चुके हैं, दोनों चैम्बर्स राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों सेपरेट हो चुके हैं, दोनों, लेकिन दोनों के बीच में जो डिप्रेशन बन गया है, जो खांचा बन गया है, उसको अपन बोलेंगे फोसा ओवेलिस। क्या बोलोगे? फोसा ओवेलिस। तो पहले था फोरामेन ओवेल जो कि छेद था, ये फोरामेन ओवेल छेद भर गया और किस में कन्वर्ट हो गया? फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाता है। कई बच्चों में क्या होता है, कई बच्चों में ये छेद भर नहीं पाता है, तो ये दिल में छेद बना रहता है। कई बच्चों में ये छेद भर नहीं पाता है और ये छेद बना रहता है, ये इस तरीके से ये छेद, थोड़ा सा छेद बचा हुआ है, तो ये छेद बना रहेगा। तो इसको बीमारी को ना बोला जाता है पेटेंट फोरामेन ओवेल। क्या बोलते हैं? पेटेंट फोरामेन ओवेल। यानी जो फोरामेन ओवेल है, जो दिल का छेद है, वो भरा नहीं है, फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इसको बोल दिया पेटेंट फोरामेन ओवेल। आप लोगों ने सुना होगा कि इस बच्चे के तो दिल में छेद है भाई, तो उसको बड़ी बड़ी बार बार थेरेपी लगती है, बार बार हार्ट में ब्लड गड़बड़ रहता है, उसको ऑक्सीजन में लेने में समस्या आती है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। क्यों? क्योंकि दिल का छेद नहीं भरा है, और जब दिल का छेद भरेगा नहीं, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंटरमिक्स हो जाएगा, और जब ब्लड इंटरमिक्स हो जाएगा तो प्योर ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। इसके कारण बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, और फिर आगे जाकर ऑपरेशन करना पड़ता है, या फिर सर्जरी नहीं होती है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। बताओ भाई, फोसा ओवेलिस, फोरामेन ओवेल, पेटेंट फोरामेन ओवेल, समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। गुंजन, अभी, वैभव, प्रशांत, संकेत, सामिया, श्रुतिका, सुदर्शन, तंजीला, सुनील, वनश्री, वैभव, समझ आ गया क्या है फोरामेन ओवेल? फोरामेन ओवेल आगे जाकर एक डिप्रेशन में रह जाता है, फोसा ओवेलिस, यानी वो छेद भर चुका है ये, लेकिन यदि छेद नहीं भर पाता है तो उस कंडीशन को पेटेंट फोरामेन ओवेल बोला जाता है। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स होते हैं, जिसके कारण डिसीज होती है और फिर सर्जरी करना पड़ सकती है, या फिर पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक, तो ये हमने पढ़ा, ठीक, सबको समझ आ रहा है? दैट्स वेरी नाइस। ठीक, उसके बाद अब अपन दो लोअर चैम्बर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लोअर चैम्बर्स, हार्ट में ऊपर वाले चैम्बर्स तो ऑरिकल्स, ऑरिकल्स को दोनों को, ऑरिकल्स को सेपरेट कर दिया आपने इंटर ऑरिकल ऑरिकुलर सेप्टम या इंटर एट्रियल सेप्टम की हेल्प से। उसके बाद अब जो दो लोअर चैम्बर्स हैं उनको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स। ठीक है ना, ये ज्यादा मोटी दीवार होती है, वेंट्रिकल्स की वॉल ज्यादा थिक होती है, यही पंपिंग चैम्बर होते हैं हार्ट के। ऑरिकल्स में तो ब्लड आ रहा है, ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में चला जा रहा है, लेकिन वेंट्रिकल को ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना है, या फिर लंग्स तक ब्लड को पहुंचाने के लिए वेंट्रिकल से ब्लड को पंप होना है, तो वेंट्रिकल की थिक वॉल होती है, वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा मोटी होती है, ज्यादा मजबूत दीवार चाहिए ना, क्योंकि वो खुद पंप करते हैं ब्लड को, इसलिए दे हैव गॉट थिक वॉल्स। अब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को मैंने आपको बता दिया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से ये सेपरेट रहते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, ठीक है, और ये नीचे हार्ट के नीचे तक बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंचता है। कैसा बना रहता है? ये हार्ट है, ठीक है, ये ऑरिकल के इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसा, और इधर से भी ये इस तरह से डिवाइड करता है।
तो ये हार्ट के बिल्कुल एंड तक, नीचे तक, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एपेक्स, यहां तक नहीं आता है, ये नीचे से ही घूम जाता है, थोड़ा ऊपर से ही घूम जाता है, ठीक है ना। तो ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि 2 वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, ठीक। अब और बात देखें आप, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सबसे बड़ी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट चैम्बर होता है, और ये भी याद रखेंगे थिकेस्ट चैम्बर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो दीवार है वो सबसे ज्यादा मोटी होती है। क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैज गॉट द थिकेस्ट वॉल? द आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों भाई? उसका कारण है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही वो जगह है जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में पंप होकर जाएगा। तो पूरी की पूरी बॉडी में पंप करना है तो उसकी दीवारें ज्यादा मोटी होनी चाहिए, ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, ताकि वो प्रेशर से ब्लड को एओर्टा में पंप कर सके और ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर सके। इस कारण से लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो थिकेस्ट होती है, या लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा का पूरा थिकेस्ट होता है और लार्जेस्ट चैम्बर होता है हार्ट का, ठीक है, ये बताया गया है। अब आप देखें आगे, अब अपन वेसल्स की बात कर ले। राइट एट्रियम में क्या क्या आता है मैं आपको बता चुका हूं। राइट एट्रियम में ऊपर से एक सुपीरियर वेना केवा आती है, नीचे से एक इंफीरियर वेना केवा आती है, और हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ऊपर और नीचे से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं और राइट एट्रियम में डाल देती हैं। कोरोनरी साइनस हार्ट से इंप्योर ब्लड को लेकर आती है और राइट ऑरिकल में डाल देती है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से आएगा। अब और देख लेते हैं जरा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये हार्ट है। अब ये हार्ट में ये क्या है, राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसको अपन सेपरेट कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, तो ये जो जगह है, ये जो छेद है, ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन का मतलब होता है पोर, छेद, एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। इधर भी क्या है, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन से होता हुआ ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। उसके बाद लिखा गया है, ठीक, तो ये इस तरीके से समझ आ गया। और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, वो आप लोगों को पता है। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स से, 4 पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से। ये मैंने हार्ट बनाया, और ऊपर क्या है, ऊपर है लंग्स, ठीक है। अब लंग्स से क्या होता है, ब्लड आता है कहां पर, ये लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है। तो जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो चार छोटी छोटी वेन्स से आता है, और उन वेन्स को अपन बोलते हैं, ये मैं इधर से ओपन करके पीछे से घूमकर आ रही हैं, इन वेन्स को बोलते हैं अपन पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। शरीर की एकमात्र वेन्स, ओनली वेन्स इन द बॉडी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीनेटेड, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली जो वेन्स होती हैं उनको बोलते हैं अपन पल्मोनरी वेन्स, एंड दे आर 4 इन नंबर। कितनी होती हैं संख्या में, 4। तो 2 ओपनिंग इधर और 2 ओपनिंग इधर। इस तरीके से लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ब्लड को लेकर आती हैं, ठीक है। तो 4 पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है लंग्स के थ्रू, ठीक। तो लंग्स से होकर आ रहा है। और अच्छे से समझना है तो लो भाई एक बार और बना देता हूं, लेकिन समझ अच्छे से आ जाना चाहिए। यहाँ पर ओपनिंग है, 2 ओपनिंग इधर, 2 ओपनिंग उधर। इस तरीके से यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स ओपन होती हैं। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये हार्ट के कौन से चैम्बर में आ रही हैं, लेफ्ट एट्रियम में आ रही है, और ओपन हो रही है और ब्लड को लेकर आ रही है। कैसा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर पल्मोनरी वेन्स आती है, ठीक। अब ये लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम से कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या रहती है, एओर्टा, और ये एओर्टा से पूरा का पूरा ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सप्लाई
कर दिया जाता है अलग अलग ब्रांचेस की हेल्प से। इस तरीके से ब्लड पूरे हार्ट में घूमता है। तो दिल की रास्ता कुछ ऐसी थी। अब मुझे जल्दी से इस सवाल का जवाब सब दे देंगे। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, डाउट को अभी ले लेंगे अपन, उसके पहले मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग, पोल पर सभी लोग जवाब देंगे। लार्जेस्ट एंड द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट का सबसे मोटा और सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? जिसके पीछे मैंने आपको रीजन भी बताया है, क्योंकि उस चैम्बर से ही पूरी बॉडी में ब्लड पंप होना है, इसीलिए उसको सबसे मोटा बनाया गया है। ऊपर वाले ने ही बनाकर भेजा है कि भाई सबसे मोटे चैम्बर तुम ही रहो, क्योंकि तुम्हें पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना है, तो तुम्हें ज्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ेगा, तो तुम्हारी दीवारों को मजबूत होना चाहिए। और जिसने ये डी आंसर दिया है बिल्कुल गलत है, सी आंसर देने वाले भी बिल्कुल गलत हैं, बी इसके पहले कोई दे मैं बता दूं, बी भी गलत है। सही आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने आपको बार बार बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का वो चेंबर होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, इसीलिए इसकी दीवारें सबसे मोटी होती हैं और ये सबसे मोटा होता है। लेफ्ट एट्रियम रॉन्ग आंसर, राइट एट्रियम रॉन्ग आंसर, राइट वेंट्रिकल रॉन्ग आंसर। जिसने सी और डी लगाया है, बहुत दुख की बात है, आपको क्लास में अटेंटिव होकर बैठना होगा। ऑनलाइन क्लासेस का मजाक ना बनाएं, वरना जिंदगी आपका मजाक बना देगी। थोड़ा समझें इस बात को, तो थोड़ा ध्यान से बैठें, तब कहीं जाकर डॉक्टर बनोगे, ऐसे हलवा नहीं है नीट। बार बार समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस विल नॉट वर्क आउट, बहुत दिक्कत होने वाली है अदरवाइज। सिंपल सी बातें हैं। कई बार तो मैंने आपको हार्ट का डायग्राम बनाकर बताया है, कईयों बार बना दिया है ना, रफली ही बनाया लेकिन कई बार बनाया। कैसे आ रही है वेन्स, कैसे जा रही है वेन्स, कौन सा चेंबर सबसे मोटा है, क्यों सबसे थिक वॉल्ड है, ये सब कुछ बताया गया है। स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू फोकस इन द क्लास प्रॉपरली। आड़े टेढ़े उठते बैठते घूमते फिरते खाते पीते सोते नहाते, इस तरीके से यदि क्लास अटेंड करोगे तो हश्र यही होगा, ऑप्शन सी और डी जैसे आंसर लगा दोगे, बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी भलाई है, ढंग से पढ़ोगे तो फायदा होगा। ठीक, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज द करेक्ट आंसर। अगला देखें, क्या है अगला भाई, सवाल है कि नहीं। अब अपन बात कर रहे हैं वॉल्स की। अब अपन हार्ट को अंदर से जब देखेंगे दिल को, तो क्या कुछ नजर आने वाला है? क्या कुछ नजर आएगा भाई? हार्ट का डायग्राम आप देख रहे होंगे। इस बीच में यदि किसी को डाउट है तो आप पोस्ट कर सकते हो चैट बॉक्स में, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। डाउट नहीं है तो दैट्स वेरी नाइस, लेकिन फिर आंसर सही लगने चाहिए। तो इस तरीके से हार्ट के चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं। इसको मेरे को अंदर से समझाना है, इसलिए थोड़ा सा और ज्यादा ड्रॉ करना पड़ रहा है। अब देखो भाई, ये जो है राइट ऑरिकल है। जब आप ऑरिकल्स को देखते हो तो ऑरिकल्स में कुछ इस तरह की, अंदर से दिल को जब अंदर से देखोगे तो दिल के अंदर ऑरिकल्स में कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, अब जब कब देखोगे, जब भी कभी देखोगे, जब आप दिल को अंदर से देखोगे तो आपको दिल के अंदर ऑरिकल्स में कुछ इस तरह के मस्कुलर रिजेस नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? मस्कुलर रिजेस। ये जो मस्कुलर रिजेस हैं, इनको अपन बोलते हैं मस्कुली पेक्टिनेटाई। क्या बोलते हैं? मस्कुली पेक्टिनेटाई। ठीक है, तो मस्कुलर रिजेस रहती हैं, ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द ऑरिकल्स आर नोन एज मस्कुली पेक्टिनेटाई। मस्कुली पेक्टिनेटाई ऑरिकल्स की दीवार में अंदर की ओर ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस होती हैं। ठीक है, इनको मस्कुली पेक्टिनेटाई बोला जाता है। ये लिखा हुआ है, पढ़ लो।
द इनर वॉल सरफेस हैज अ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस कॉल्ड मस्कुली पेक्टिनेटाई। ये आगे की ओर और नीचे की ओर एट्रियोवेंट्रिकुलर फोरामेन की तरफ मूव करती हैं और ऐसा लगता है कि कोई कॉम्ब, कोई कंघी का दांत है, कोई कंघी जिससे कंघी करते हैं ना, कॉम्ब, कॉम्ब के टीथ हैं, और इन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, कॉम्ड मसल्स। तो यही मस्कुली पेक्टिनेटाई क्या है, कॉम्ड मसल्स, क्योंकि बिकॉज इनका जो अपीयरेंस है वो एक्चुअली कॉम्ब टीथ के कॉम्ब के टीथ की तरह है, इसलिए कॉम्ड अपीयरेंस है, या इसलिए इनको अपन क्या बोल देते हैं, कॉम्ड मसल्स बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट? तो कॉम्ड मसल्स क्या है, मस्कुली पेक्टिनेटाई। ठीक है, अब उसके बाद जब आप वेंट्रिकल्स की तरफ रुख करते हैं, तो वेंट्रिकल्स की तरफ जब आप रुख करेंगे तो आपको क्या नजर आने वाला है, वेंट्रिकल्स की तरफ जब देखेंगे तो वेंट्रिकल्स में भी कुछ रफ मस्कुलर रिजेस नजर आएंगी, कुछ मस्कुलर रिजेस नजर आती हैं, जैसे मैं ये बना रहा हूं, वेंट्रिकल्स में भी कुछ रफ मस्कुलर रिजेस नजर आती हैं, इस तरह से। ठीक, वेंट्रिकल्स में इन मस्कुलर रिजेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुली कार्नी या कोलमनी कार्नी। इन मस्कुलर रिजेस को अपन ने क्या नाम दे दिया, ट्रेबिकुली कार्नी या कॉलमनी कार्नी। ठीक, अब इन मस्कुलर रिजेस के ऊपर क्या है, इन मस्कुलर रिजेस के ऊपर मसल्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, मसल्स, कुछ इस तरह से मसल्स लगे हुए हैं इन मस्कुलर रिजेस के ऊपर। मैं रफ आपको इसलिए बना रहा हूं, समझा रहा हूं, समझाने के लिए। ये जो मसल्स लगे हुए हैं इनको अपन बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। क्या बोलेंगे, पेपिलरी मसल्स। ठीक, तो कॉलमनी कार्नी या ट्रेबिकुली कार्नी के ऊपर मसल्स लगे हुए हैं, मस्कुलर रिजेस हैं, उनको बोलेंगे अपन पेपिलरी मसल्स। अब इन पेपिलरी मसल्स, ये पेपिलरी मसल्स का एक एंड, ये देखो एक एंड, ये एक एंड तो कहाँ है, वेंट्रिकल की वॉल पर है, लेकिन जो दूसरा एंड जो होता है पेपिलरी मसल्स का, जो दूसरा एंड होता है वो इस एट्रियम से कनेक्टेड रहता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन से कनेक्टेड रहता है, और इन पेपिलरी मसल्स से कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर ऐसे लगे रहते हैं, यहां से सभी पेपिलरी मसल से इस तरह के धागे जैसे स्ट्रक्चर निकल कर आते हैं। ठीक है, अंदर से जब देखोगे तो ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनाई या कॉर्डे टेंडिनी, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, कॉर्डे टेंडिनाई। बात समझ में आ रही है? अभी इतना मुझे बता दो, मस्कुली पेक्टिनेटी, ट्रेबिकुली कार्नी, पेपिलरी मसल्स, कॉर्डे टेंडिनाई। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना जरूरी है। जिसको समझ आ गया है वो बता दो, नहीं समझ आया है तो अपने डाउट चैट बॉक्स में डाल दो। क्या समझ नहीं आया है इसमें, मैं एक बार और समझा दूंगा, समझाने को मना नहीं है लेकिन आपको समझना होगा प्लीज। सुदर्शन को समझ आ चुका है, अभी गुंजन, सामिया को समझ आ गया है, वेरी नाइस। उसके बाद प्रशांत, निरंजन समझ आ गया, वरिष्ठ को समझ आ गया, तंजीला, वैभव वेरी गुड, इंद्रवदन, इंद्रवदन जी समझ आ गया है, मंजीरी को भी समझ आ गया, वेरी गुड। निरंजन, निरंजन, निरंजन कहाँ हो निरंजन, खाना वाना खाने लगे क्या, जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं। प्रशांत को समझ आ गया, वेरी गुड। संकेत को समझ आ गया है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुदर्शन, देखो भाई क्या हो रहा है, जो पेपिलरी मसल्स हैं, पेपिलरी मसल्स के ऊपर धागे जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं जिनका एक एंड तो क्या है, पेपिलरी मसल्स से कनेक्टेड है, और धागे जैसे स्ट्रक्चर्स का दूसरा एंड कहां पर है, एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन की तरफ है। ठीक है, ये कॉर्डे टेंडिनाई कहलाते हैं। अब इसके आगे क्या देखना है अपन को, इतना समझ आया। अब आगे अपन देखें तो क्या लिखा हुआ है, जब वेंट्रिकल्स की बात आप करेंगे तो वेंट्रिकल्स में रफ मस्कुलर रिजेस ट्रेबिकुली कार्नी कहलाती हैं, उनके ऊपर क्या है, पेपिलरी मसल्स लगे हुए हैं। पेपिलरी मसल्स का एक एंड वेंट्रिकुलर वॉल पर है, दूसरा एंड एवी वाल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स की तरफ है, और ये काय से कनेक्टेड है, कॉर्डे टेंडिनी से, जो मैंने धागे जैसे स्ट्रक्चर बताया आपको, कॉर्डे टेंडिनी, ये कॉर्डे टेंडिनी से कनेक्टेड रहता है। तो कॉर्डे टेंडिनी एक्चुअली होते क्या है, कॉर्डे टेंडिनी
इन इलास्टिक कोलेजिनस कॉर्ड्स होते हैं, कॉर्डेड टेंडिनी इन इलास्टिक, ये दीवार है वेंट्रिकल की, ठीक, उसके ऊपर पेपिलरी मसल्स लगे हुए हैं, पेपिलरी मसल्स के बाद ये जो कॉर्डेड टेंडिनी निकल के आ रहे हैं इस तरीके से लगे रहते हैं, कहाँ पर, यहाँ के वाल्व्स के साथ में जुड़े रहते हैं, ये कॉर्डेड टेंडिनी होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, कॉर्डेड टेंडिनी। इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक नहीं है, ये जैसे है वैसे ही रहेंगे, है ना, स्ट्रेच करके रखते हैं बिल्कुल किसी चीज को। अब इनका फायदा क्या है, देखो इनका फायदा मैं आपको अभी बताता हूं। इनका फायदा ऐसा है, ये तो हार्ट है अपना, ये तो हार्ट है, ठीक है, अब ये डिवाइडेड भी है, ठीक है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल और इधर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व लगे होते हैं, है ना। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लगा होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व क्या है, एक चैनल होता है, ये वाल्व बंद हो जाएगा, ढक्कन है, राइट ऑरिकल से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा तो ये वाल्व बंद हो जाता है। इसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है तो ये जो वाल्व है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है दैट इज नॉन एज बाइकस्पिड वाल्व, या इसी वाल्व का दूसरा नाम होता है माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व क्यों, माइटर का मतलब होता है बिशप्स हेड, माइटर का मतलब होता है बिशप्स हेड, बिशप मतलब चर्च में जो पूजा करते हैं ना पॉप जैसे, वो बिशप कहलाते हैं। तो उनकी जो हेड रहती है, जो हेड उनका जो कैप रहता है उस शेप का ही ये माइट्रल वाल्व होता है, इसीलिए इसको माइट्रल वाल्व बोला जाता है, इसीलिए इसको माइट्रल बोला है। माइट्रल वर्ड कहां से आया, माइटर, माइटर का मतलब होता है बिशप्स हेड, तो बिशप के हेड को रिजेंबल करता है इसका शेप, इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व को माइट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बाइकस्पिड वाल्व को जब ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व का ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो ये कुछ इस तरह का नजर आता है। तो तीन कस्प या तीन फ्लैप वाला जो वाल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व, और दो फ्लैप वाला वाल्व जो होता है उसको बाइकस्पिड वाल्व बोला जाता है, ठीक है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व की जरूरत क्या है, तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो उसमें बीच में रास्ते में वाल्व पड़ते हैं, तीन कस्प वाला वाल्व होता है, इसको अपन ट्राइकस्पिड वाल्व, टीवी लिख रहा हूं मैं, बोलते हैं। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दो कस्प वाला वाल्व होता है, इसको अपन बाइकस्पिड वाल्व, मैं बीवी लिख रहा हूं। अब आप याद रखें, आपसे पूछा जाएगा बीवी कहाँ है, बीवी आप बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, तो बीवी हमेशा उल्टी चलती है, इसलिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है बाइकस्पिड वाल्व। टीवी अपन सीधी की सीधी साइड रखकर देखते हैं, राइट हैंड साइड पर रख लेंगे टीवी और उल्टे हाथ की तरफ रख लेंगे बीवी, तो बीवी हमेशा उल्टी चलती है, इसलिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व। ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग समझे बीवी उल्टी चलती है इसलिए बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड पर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर, बीवी हमेशा उल्टी चलती है, यानी उल्टी मतलब लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है। टीवी हमेशा अपन सीधे हाथ की तरफ रखकर देखते हैं, सीधा हाथ मतलब राइट साइड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, ऐसा आप याद रखेंगे। अब मैंने आपको बताया जो कॉर्डेड टेंडिनी है वो धागे जैसे स्ट्रक्चर है जो कि पेपिलरी मसल्स से कनेक्टेड रहते हैं, है ना, तो इधर से भी कॉर्डेड टेंडिनी पेपिलरी मसल से कनेक्टेड है। ये कॉर्डेड टेंडिनी जो होते हैं वो इन वाल्व से कनेक्टेड रहते हैं डायरेक्टली, और जब ब्लड फोर्सफुली आता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में तब तो ठीक है, लेकिन जब वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरीज में जा रहा होता है तब ये फ्लैप्स, तब ये कॉर्डेड टेंडिनी इन वाल्व को वापस पीछे की तरफ धकेलने से रोकते हैं। क्या कर रहे हैं, जब हार्ट में ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया, ब्लड वेंट्रिकल से वापस से एट्रियम में ना चला जाए, बैकफ्लो ना हो जाए ब्लड का, उसके लिए ये धागे जैसे स्ट्रक्चर वाल्व को खींच के रखते हैं ताकि वाल्व वापस से पुश ना हो जाए, वापस से पीछे की ओर ना चला जाए और ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए। तो ब्लड जो एट्रियम से वेंट्रिकल में आ चुका है
वो ब्लड वापस से एट्रियम में एंटर ना हो जाए, इसके लिए कॉर्डे टेंडिनी नाम के धागे इन वाल्व को खींचकर पकड़े रहते हैं ताकि ये वाल्व वापस से ढक्कन खुल ना जाए और ऊपर की ओर ना चला जाए। आप मेरे को देखें स्क्रीन पर सब लोग, सपोज करिए ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये कैसा वाल्व है, मेरे दोनों हाथ, दिस इज बाइकस्पिड वाल्व, दो कस्प वाला, ठीक है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ब्लड आएगा, ये वाल्व खुला हुआ है, ब्लड जाएगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। लेकिन जब वेंट्रिकल नीचे की साइड, जो वेंट्रिकल है, मेरे हाथों के नीचे क्या है, वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल में से जब ब्लड फोर्सफुली पुश किया जाएगा आर्टरीज में तो धक्का लगेगा, और जब धक्का लगता है तो क्या होगा, कहीं ये वाल्व वापस से मुड़कर पीछे की ओर ना चला जाए, ऐसे ना चले जाए ये वाल्व, ऐसे ना चले जाए। इसके लिए क्या होता है, कॉर्डे टेंडिनी होते हैं। तो कॉर्डे टेंडिनी नाम के धागे क्या करते हैं, इन वाल्व को पकड़े रहते हैं। जब तेजी से धक्का लगेगा तो भी ये वाल्व अपनी जगह पर ही बने रहेंगे, लेकिन यदि धक्का लगेगा और धागे नहीं होंगे तो ये वाल्व ऐसे खुल जाएंगे, और जो वेंट्रिकल का ब्लड है वो कहां चला जाएगा, एट्रियम में चला जाएगा। तो कॉर्डे टेंडिनी क्या करते हैं, वाल्व को वापस से एट्रियम की तरफ ओपन होने से रोक देते हैं, जिससे ब्लड का बैक फ्लो पीछे की तरफ वापस से बहाव रुक जाता है। बताइए ये बात किस किस को समझ आई, जल्दी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, हार्ट के अंदर की कॉम्प्लिकेटेड बातें थोड़ा समझना होगा। गुंजन, इंद्रवदन, मंजीरी, निरंजन, प्रशांत, सामिया, संकेत, श्रुतिका, सुदर्शन, सुनील, जल्दी से बता दो। वैभव, वनश्री, समझ आ गया, समझ आ गया। कॉर्डे टेंडिनी क्या कर रहे हैं, तो वो कॉर्डे टेंडिनी इन इलास्टिक कॉर्ड्स है, इलास्टिक तो है नहीं, इन इलास्टिक है, वो तो वैसे के वैसे स्ट्रेच्ड फॉर्म में पड़े रहेंगे और ये वाल्व बंद रहेगा, वापस से मुड़ ना जाए वाल्व, इसलिए क्या है, कॉर्डे टेंडिनी रहते हैं। ठीक है। टीवी कहां होती है, राइट साइड में, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, जो ढक्कन लगा हुआ है, वो क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट बीवी उल्टी और टीवी सीधी, बस इतना से याद रखना है। आई बात समझ में। तो ये अपन ने कॉर्डे टेंडिनी, और अंदर की दास्ता दिल की कुछ इस तरह की होती है, समझे बात को, यही आपके इस पॉइंट में लिखा हुआ है। इस पर अब पढ़ें आप, कॉर्डे टेंडिनी क्या होता है, अब अच्छे से समझ आएगा, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इन इलास्टिक कोलेजिनस कॉर्ड्स, कोलेजन फाइबर के इन इलास्टिक कॉर्ड्स हैं, यानी धागे जैसे स्ट्रक्चर है, वन एंड ऑफ विच इज इंसर्टेड इनटू द पेपिलरी मसल्स, जिनका एक भाग पेपिलरी मसल्स में धसा हुआ है, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द फ्लैप्स ऑफ एवी वाल्व्स। एवी वाल्व्स का मतलब क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। और यही वाल्व्स कौन कौन से होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, टीवी एंड बीवी, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उनको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोला। ये दो तरह के होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। इनका फंक्शन क्या होता है, these serve the purpose of preventing the pushing of flaps into atrium during ventricular contraction। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया के जो फ्लैप है, जो वाल्व हैं, वो वापस से पुश ना हो जाएं, ओपन ना हो जाएं, कि जिसके कारण ब्लड जो वेंट्रिकल का है वो वापस एट्रिया में ना जा पाए, इसलिए कॉर्डे टेंडिनी पाए जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये कॉर्डे टेंडिनी की बात थी। अब जल्दी से मैं आपके लिए एक पोल लॉन्च कर रहा हूं, अब फटाफट सब लोग पोल पर आंसर देंगे। जिस जिसको नीट निकालना है वो पोल पर आंसर देगा, बेईमानी बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल बेईमानी नहीं करेंगे। चलिए बताइए, आंसर बताइए। पल्मोनरी एओर्टा अराइजेस फ्रॉम, यानी पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकलती है, मैंने डायग्राम ड्रॉ करके बताया आपको अभी। पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट ऑरिकल से या राइट ऑरिकल से, जल्दी बता दो कहां से आती है। पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा मतलब वो आर्टरी जो कि लंग्स की तरफ ब्लड को लेकर जाएगी, लंग्स की तरफ जाना है ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली आर्टरी के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर होगा राइट वेंट्रिकल। अधिकतर लोगों ने सही जवाब दिया है। जल्दी, बाकी लोग नहीं दें तो भी चलेगा, मैंने बता ही दिया है, राइट वेंट्रिकल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अगला आगे देखें, अगला सवाल मैं पोल एंड कर रहा हूं और फिर से पोल लॉन्च कर रहा हूं, आप वापस से जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। कॉर्डे टेंडिनी आर फाउंड इन, कॉर्डे टेंडिनी कहां पाए जाते हैं, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, हार्ट के वेंट्रिकल्स में, हार्ट के एट्रिया में पाए जाते हैं, या ये दो हड्डियों के बीच का जोड़ है, बताओ क्या होता है। पोल पर सब लोग बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिसने सी दिया है उसको थोड़ा सोचने की जरूरत है बेटा, क्लास में वापस से आओ,
क्लास से बाहर थे शायद आप जब मैं पढ़ा रहा था। जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल गलत है और बिल्कुल ऐसा देना ही नहीं चाहिए। कॉर्डा टेंडिनी अब भी जस्ट समझाए, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है। कॉर्डा टेंडिनी कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, हार्ट के वेंट्रिकल्स में, एट्रिया में, या कनेक्शन बिटवीन बोन्स है? वेरी गुड, मैक्सिमम ने सही जवाब दिया है, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, नीचे वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, वही तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व से कनेक्टेड रहते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर। तो ये हो गया। अब अपन देखते हैं कुछ और बातें। तो राइट एट्रियम में अपन ने पढ़ लिया इंफीरियर वेना केवा आता है। अब आप देखें इंफीरियर वेना केवा का जो वाल्व है, ऐसा का ऐसे याद रखना है। इंफीरियर वेना केवा कौन सी वेन है? जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट के राइट एट्रियम में छोड़ती है। ठीक है, तो इंफीरियर वेना केवा में भी वाल्व लगा होता है। इंफीरियर वेना केवा में कैसा रहता है? हा ऐसा वाल्व लगा होता है, इसको बोलते हैं यूस्टेचियन वाल्व। क्या बोलेंगे? यूस्टेचियन वाल्व। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ द वाल्व गाइड्स द इंफीरियर। हाँ बोलिए। ओके, नो प्रॉब्लम इंद्रवदन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यूस्टेचियन वाल्व क्या है? इंफीरियर, जैसे हार्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व लगे हुए थे, ऐसे ही वेन्स में भी वाल्व लगे हैं। इंफीरियर वेना केवा में जो वाल्व लगा हुआ है उसको अपन यूस्टेचियन वाल्व बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीटल लाइफ में, ये वाल्व कहाँ पाया जाता है? इंफीरियर वेना केवा में तो पाया जाता है, लेकिन ये इंफीरियर वेना केवा से ब्लड को कहाँ लेकर चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से फोरामेन ओवल। आप तो इतना याद रखें, इंफीरियर वेना केवा का वाल्व क्या है? यूस्टेचियन वाल्व होता है। कोरोनरी साइनस, हार्ट से जो ब्लड लेकर आ रहे हैं, उसमें कौन सा वाल्व है? थेबेसियन वाल्व। याद रखना है, नाम पूछा जाता है डायरेक्ट। इंफीरियर वेना केवा के वाल्व का नाम बताइए, यूस्टेचियन वाल्व। कोरोनरी साइनस के वाल्व का नाम बताइए, थेबेसियन वाल्व। वाल्व क्या है? एक्चुअली ओपनिंग्स होती हैं, या एक्चुअली फ्लैप्स होते हैं, मेम्ब्रेनस फ्लैप्स होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस फ्लैप्स। ढक्कन, ढक्कन बोल दो, हिंदी में बोल सकते हो आप, ढक्कन होते हैं। ढक्कन खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, बस यही काम है इनका भी। लेफ्ट एट्रियम में कौन सी वेन्स आती हैं? पल्मोनरी वेन्स आती हैं। पल्मोनरी वेन्स में कोई वाल्व नहीं होता है। जो लंग्स से ब्लड लेकर आती है ना लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनमें कोई वाल्व नहीं होता है। राइट वेंट्रिकल में क्या रहती है? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी में हाफ मून शेप्ड वाल्व पाए जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनार वाल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो उसमें सिस्टमिक एओर्टा रहती है, वही एओर्टा जो सबसे मोटी है, जो पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेगी हार्ट से पंप करके। तो ये सिस्टमिक एओर्टा में जो वाल्व होता है वो भी हाफ मून शेप्ड रहता है, इसको बोलते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनार वाल्व। तो आप तो इतना याद रखें, वेंट्रिकल से जो भी चीज निकल के जा रही है उसमें हाफ मून शेप्ड वाल्व, सेमिल्यूनार वाल्व पाया जाता है। ये सेमिल्यूनर वाल्व भी 3 कस्प वाला, 3 फ्लैप वाला होता है, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाता है। ठीक है, तो सपोज करो ये एओर्टा है, बहुत बड़ी एओर्टा है, तो ये एओर्टा में जो वाल्व लगा हुआ है वो कौन सा है? सेमिल्यूनर वाल्व है। ठीक है, ये सेमिल्यूनर वाल्व होता है। ये सेमिल्यूनर वाल्व क्या करेगा? जब ब्लड एओर्टा से चला जाएगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड वापस से लौट कर ना आ पाए। वाल्व का फंक्शन क्या होता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व का मेन फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड जो चला गया है वो वापस मुड़कर ना आ सके, इसलिए बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर, इनके शेप्स के बेसिस पर इनको नाम दे दिए हैं। आई बात समझ में? अरे किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। गुंजन, इंद्रवदन, आप कोई डाउट? कोई वाल्व नहीं होता है सुपीरियर वेना केवा में, वाल्व नहीं होता है। जिसमें वाल्व होता है वो बताया, जिसमें वाल्व नहीं होता है वो नहीं बताया। ठीक है, नहीं होता है उसमें। सुपीरियर वेना केवा में वाल्व की जरूरत नहीं है। देखो, सुपीरियर वेना केवा ब्लड को कहां से ला रही है? अपर बॉडी पार्ट से। तो ऊपर से ब्लड आ रहा है तो वो वापस तो जाएगा ही नहीं ना, ऊपर से जो चीज गिर रही है वापस थोड़ी ना ऊपर जाएगी, ग्रेविटी के कारण वो तो नीचे की तरफ ही आएगी। इंफीरियर वेना केवा, सपोज दिस इज इंफीरियर वेना केवा, और ये ऊपर की ओर ब्लड को लेकर जा रही है। स्क्रीन पर देखें, दिस इज इंफीरियर वेना केवा, ये ऊपर की ओर ब्लड को लेकर जा रही है, तो इसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, और ऊपर की ओर जाएगी तो कहीं ब्लड वापस से नीचे की ओर ना आ जाए, इसलिए वाल्व लगे होते हैं। ब्लड ऊपर गया, वाल्व बंद, ब्लड ऊपर गया, वाल्व बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड वापस से नीचे ना आ पाए। इसलिए इंफीरियर वेना केवा में वाल्व होता है, सुपीरियर में नहीं होता है। किसी को कोई डाउट? जल्दी बताओ। और किसी को कोई डाउट है? जल्दी से पूछ लेंगे यदि डाउट है तो, ताकि अपन आगे बढ़ सकें।
सुदर्शन को तो नहीं है भाई, वनश्री को भी नहीं है, समझ चुके हैं ये, वेरी गुड। वैभव को डाउट नहीं है, वेरी नाइस। विशाल को भी नहीं है, वेरी नाइस। उसके बाद मंजीरी को भी डाउट नहीं है, वेरी नाइस, समझ आ रहा है ना। संकेत को नहीं है, श्रुतिका को नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। तंजीला क्या हाल है भाई, तंजीला, तंजीला मोमिन बताइए, डाउट तो नहीं है। सुनील को नहीं है। सुदर्शन कोई डाउट। सामिया को नहीं है, वेरी गुड। निरंजन। तो इस तरीके से अपन वाल्व्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ये हार्ट के वाल्व्स। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन, ये मैंने आपको बता दिया है। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन पर कौन सा वाल्व है, टीवी, राइट साइड में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कस्प या 3 फ्लैप का बना होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व 2 फ्लैप या 2 कस्प का बना होता है। अब वाल्व हार्ट के क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को एंश्योर करते हैं, यानी ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे, एक ही रास्ते पर दिल का दरिया बहता रहे, बार बार रास्ता बदल के पीछे की ओर ना आ पाए, इसलिए हार्ट में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट्स ऐसे के ऐसे याद रखने हैं, सभी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, आप भी जानते हैं, लंग्स की तरफ ले जा रही है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी। पल्मोनरी वेन्स, 4 पल्मोनरी वेन्स लंग्स से आती हैं, लंग्स से शुद्ध खून, प्योर ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर लेफ्ट एट्रियम में पोर कर देती है। एम्ब्रियोनिक हार्ट में मैंने आपको बता दिया, एक छोटी सी ओपनिंग फोरामेन ओवेल प्रेजेंट होती है इंटर एट्रियल सेप्टम पे, है ना, वो बर्थ के बाद फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाती है। यदि वो बर्थ के बाद फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट नहीं होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। टोटल नंबर ऑफ वाल्व्स कितने हैं हमारे हार्ट में, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनार, एओर्टिक सेमिल्यूनार, थेबेसियन और यूस्टेशियन। तो टोटल हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, टोटल 6 वाल्व पाए जाते हैं। और थेबेसियन वाल्व और यूस्टेशियन वाल्व जो है वो आगे जाकर जन्म के बाद अपनी अपनी वेन्स के मस्क्यूलेचर में ही टर्मिनेट हो जाता है, उसी में मर्ज हो जाता है। तो 6 वाल्व आपको नाम सबके याद रखने, किसका वाल्व कौन है, ठीक। तो इस तरीके से आज ये हार्ट का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर हो चुका है, मैं इसके आगे भी पढ़ाने वाला हूं। अब अपन एक बार और मैं आपको हार्ट का पूरा सा दिखा देता हूं। देखें तो अपन ने क्या कुछ पढ़ा, अच्छे से याद होना चाहिए भाई, क्लास में ही सबको याद हो जाना चाहिए। तो हार्ट का स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा। तो जब मैंने दिल को देखा तो दिल एक मेम्ब्रेनस बैग में पड़ा हुआ था, उस मेम्ब्रेनस बैग को अपन ने पेरिकार्डियम बोला। उस पेरिकार्डियम की अलग अलग लेयर्स देखी, उसके बाद हार्ट की दीवारों को देखा। हार्ट की दीवार देखने के बाद जब अपन हार्ट के अंदर एंटर हुए तो देखा कि हार्ट तो 4 कमरों का है, यानी हार्ट के 4 रूम होते हैं, ठीक है ना। हार्ट के 4 रूम्स होते हैं। अब 4 रूम्स कौन कौन से होते हैं, ऊपर वाले रूम राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला रूम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से हार्ट के 4 रूम्स होते हैं, ये रूम्स आपस में सेपरेट भी रहते हैं। जब मैंने एट्रियम को देखा तो एट्रियम के नीचे वॉल्स में, एट्रियम की वॉल्स में मस्कुलर रिजेस पाई जा रही थी, ऐसा लग रहा था ये कोई कंघी के दांत हो। इन मस्कुलर रिजेस को अपन ने क्या बोल दिया था, मस्क्यूली पेक्टिनेटाई या कॉम्ड मसल्स, यही बोला था कि नहीं बोला था, मस्क्यूली पेक्टिनेटाई, ठीक है। उसके बाद जब मैंने वेंट्रिकल्स को देखा तो वेंट्रिकल्स में भी कुछ मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट थी। वेंट्रिकल्स की उन मस्कुलर रिजेस को क्या नाम दिया था, ट्रेबिक्युली कार्नी या कॉलमनी कार्नी। क्या बोला था, ट्रेबिक्युली कार्नी या कॉलमनी कार्नी। इन कॉलमनी कार्नी के ऊपर कुछ मसल्स लगे हुए थे, उन मसल्स को अपन ने क्या नाम दे दिया था, पेपिलरी मसल्स। क्या नाम दिया था, पेपिलरी मसल्स। और इन पेपिलरी मसल्स के ऊपर कुछ धागे जैसे इनलास्टिक कॉर्ड लगे हुए थे,
जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर फोरामेन से कनेक्टेड थे। इन धागे जैसे स्ट्रक्चर्स को अपन ने क्या नाम दिया था? इन धागे जैसे स्ट्रक्चर जो कि वाल्व को बंद होने से बचा रहे थे जब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं तब। तो इन धागे जैसे स्ट्रक्चर को अपन ने क्या बोल दिया था? कॉर्डे टेंडिनाई। क्या बोला था? कॉर्डे टेंडिनाई। ये इन इलास्टिक कॉर्ड्स होते हैं, इन इलास्टिक, स्ट्रेच रहते हैं, अनस्ट्रेचेबल, है ना, इन इलास्टिक कॉर्ड्स होते हैं। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट रहता है उसको अपन बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ऐसा अपन ने पढ़ा था। अंदर से हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक, अब अपन हार्ट के जो डायग्राम्स हैं उनको जरा देखते हैं। ये देखिए, अब आप देखिए डायग्राम। ऊपर से ब्लड को लेकर आने वाली वेन सुपीरियर वेना केवा, नीचे से ब्लड को लेकर आने वाली वेन इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, उसके बाद आप देखें ध्यान से, ऊपर लंग्स को लेकर जाने वाली आर्टरी राइट पल्मोनरी आर्टरी, और इस साइड पे लेफ्ट साइड पर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड को कहां पर लेकर जाएंगी? टुवर्ड्स लंग्स, टुवर्ड्स लंग्स, है ना। और ये ब्लड कौन सा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड, बिना ऑक्सीजन वाला या कम ऑक्सीजन वाला, यही रहेगा। उसके बाद आप देखें, अब ये पल्मोनरी वेन्स, 4 पल्मोनरी वेन्स मैंने बोला था लेफ्ट एट्रियम में आकर ओपन होती हैं। ये देखो, 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ये रही ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और ये राइट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स ये कैसा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये कहां पर लाकर छोड़ देती हैं ब्लड को? राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को लाकर छोड़ देती है। सॉरी, राइट पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स दोनों, जो ब्लड है ये पीछे से आएगा, यहाँ पर ये ओपनिंग रहेगी, यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आकर ब्लड आ जाएगा। ये देखो ओपनिंग, यहाँ पर ओपनिंग है, इस तरह से 2 ओपनिंग यहाँ पर रहती है। ठीक, ये लेफ्ट, और ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है, ऊपर वाला चैम्बर। ठीक, ये राइट एट्रियम है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये कॉर्डा टेंडिनी आपको नजर आ रहे होंगे, खिंचे खिंचे से धागे जैसे स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा कॉर्डा टेंडिनी नजर आ रहा है। कॉर्डा टेंडिनी, ये कॉर्डा टेंडिनी है। ठीक है, पेपिलरी मसल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये पेपिलरी मसल्स, मैं स्काई ब्लू कलर से थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ आपको पेपिलरी मसल्स इसमें। ये पेपिलरी मसल्स देखो, नीचे की ओर देखो, नीचे हार्ट में नीचे ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का, जो मैंने वहां सिंप्लीफाइड करके इसलिए बताया था, डायरेक्ट यहाँ बताता तो समझ ही नहीं आता क्या है पेपिलरी मसल्स। ये पेपिलरी मसल्स रहते हैं। ठीक है, तो पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल सब नजर आ रहा है। उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम देखें, दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक, किसी को कोई डाउट हो तो देखो, अब आप इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को समझ सकते हो, पहले नहीं समझ पाते। जब मैं उस तरीके से बार बार ड्रॉ करके नहीं बताते आपको तो यू वुड हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। ठीक है, समझ आया? किसी को कोई डाउट? मंजीरी, वनश्री, संकेत, विशाल, इंद्रवदन, सुदर्शन, सामिया, गुंजन, आ गई बात समझ में? अब तो समझ गए हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। अब जैसे ही मैं अभी नोट्स अपलोड कर दूंगा, क्लास खत्म होने के 10 मिनट में अंदर 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 ये पूरे के पूरे पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। तो आपको जो लिंक दी गई है वहां से ये पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, उसको समझना। 2 बार कम से कम सब लोग हार्ट के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम और दिस एंटायर स्ट्रक्चर। समझ रहे हो बात को? तो दिल की दास्तां सुन लो एक बार और। दिल क्या है भाई? दिल एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर जो पूरी बॉडी में हार्ट ब्लड को पंप करता है। दिल एक थैले के अंदर बंद है, उस थैले को अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं। इस पेरिकार्डियम की 2 लेयर होती हैं, बाहर वाली फाइब्रस पेरिकार्डियम, अंदर वाली सीरस पेरिकार्डियम। ये जो सीरस पेरिकार्डियम है
इसकी खुद की 2 लेयर होती हैं जिनको अपन बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। ये पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में खाली जगह रहती है जिसको पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है। यही पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को शॉक इंजुरी से बचाता है और लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। जब हार्ट को बाहर से देखा तो हार्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट था वो था इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस या कोरोनरी सल्कस, और जो एट्रियम के बीच में था इंटर ऑरिकुलर सल्कस, वेंट्रिकल्स के बीच में था इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। जब हार्ट को अंदर से देखा तो देखा ऊपर वाले 2 छोटे छोटे रूम्स जो हैं उनको एट्रियम बोला गया है। ऊपर वाले राइट साइड के रूम में सुपीरियर वेना केवा आ रही है। कौन आ रही है? सुपीरियर वेना केवा। इसका खुद का कोई वाल्व नहीं होता, नो वाल्व, क्योंकि ऊपर से ब्लड ला रही है तो वाल्व की जरूरत नहीं है, ब्लड पीछे लौटकर जाएगा ही नहीं, ऊपर से नीचे ही गिरेगा। ठीक है। और नीचे से जो ब्लड लेकर आ रही है उसको अपन ने बोला इंफीरियर वेना केवा, इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है। अब और इसमें जो वाल्व होता है वो क्या है? यूस्टेचियन वाल्व होता है, वो आपको आगे दिख जाएगा। उसके बाद अपन ने देखा कि हार्ट का जो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं? ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लंग्स में लेकर चली जाती हैं। यही वो एकमात्र आर्टरीज हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जब ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में चला जाता है तो लंग्स से वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है पल्मोनरी वेन्स। ये 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि लेफ्ट ऑरिकल में ओपन हो जाती है। लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल में ब्लड आकर कहां जाता है? वेंट्रिकल्स में जाता है। जब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो बीच में वाल्व पड़ते हैं रास्ते में, और उन वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व बोला जाता है क्योंकि उनमें 2 कस्प या 2 फ्लैप पाए जाते हैं। ये वाल्व पीछे की ओर वापस से बंद ना हो जाए इसलिए कॉर्डे टेंडिनी पाए जाते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर जो इन वाल्व को बंद करके रखते हैं। और नीचे पेपिलरी मसल्स और वेंट्रिकल की वॉल में और क्या पाया जाता है? ट्रेबिकुलरी कार्नी पाई जाती है। तो कुछ इस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। पूरे के पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर में इफ देयर इज एनी डाउट तो सब लोग पूछ सकते हो। पूरा हार्ट, एंटायर हार्ट का जो स्ट्रक्चर अभी तक मैंने पढ़ाया आपको, इसमें यदि किसी को कोई डाउट है देन यू आर फ्री टू आस्क, पूछ सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर नजर आता था ना, अब मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ आएगा। या आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हो अभी, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट है देन यू आर फ्री टू आस्क, पूछ सकते हो। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू। कुंजन, इंद्रवदन, कोई डाउट है? निरंजन, सामिया, श्रुतिका, सुदर्शन, सुनील, तांजिला, वैभव, वर्णश्री, विशाल, कोई डाउट? पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो डाउट। संकेत को कोई डाउट नहीं, गुंजन को कोई डाउट नहीं है। तो अब ये डायग्राम देखें जरा। इस डायग्राम में देखें आपको ब्लड फ्लो के डायरेक्शन बताए गए हैं। ये इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जा रहा है ऊपर की ओर, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है ऊपर से नीचे की ओर। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स की तरफ। हाँ, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वनश्री। यस ऑफ कोर्स आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक। इधर से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये भी कहां लेकर जाएगी ब्लड को? लंग्स की तरफ लेकर जाती है। फिर लंग्स से जब ब्लड लौट कर आएगा तो 4 पल्मोनरी वेन्स रहती हैं जो ब्लड को राइट और लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर कर देती हैं। लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। बीवी ही माइट्रल वाल्व है, ऐसा याद रखें। उसके बाद आप देखें ब्लड कहां जाएगा। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा में। ये आपको नजर आ रहा होगा एओर्टा। एओर्टा, एओर्टा में ब्लड जाता है, और एओर्टा से ब्लड कहां चला जाएगा? पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाएगा। ठीक है, ये एओर्टा, ये एओर्टा पूरा का पूरा एओर्टा।
इसमें ब्लड चला जाएगा। फिर उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाएगा। फिर वापस यही चक्कर चलता रहेगा। तो अपन इसको यदि चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। लिखने के लिए ऐसे अपन लिख सकते हैं कि ब्लड आया कहां से? ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा से, ठीक है। और नीचे से भी ब्लड आएगा, ब्लड आया इंफीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों से जो ब्लड आएगा वो कहां पर जाएगा? वो हार्ट के राइट साइड वाले पोर्शन में जाएगा। और वो पोर्शन क्या है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड कहां चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? अब जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो बीच में वाल्व प्रेजेंट होगा, और जो बीच में जो वाल्व पड़ेगा राइट साइड में, टीवी ट्राइकस्पिड वाल्व रहेगा। ये खुलेगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरा का पूरा। पल्मोनरी आर्टरीज से ये ब्लड कहां चला जाता है? लंग्स में चला जाएगा। कहां जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। ये ब्लड कैसा है? पूरा का पूरा ये जो सर्कुलेशन है, ये कैसा सर्कुलेशन है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन है। कैसा सर्कुलेशन है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरा का पूरा, ठीक। उसके बाद अब लंग्स से ब्लड आएगा। अब लंग्स से ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? 4 पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से। पल्मोनरी वेन्स ही ऐसी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बाकी सभी वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो ये भी एक्सेप्शन है। कितनी होती हैं? 4 पल्मोनरी वेन्स से ब्लड कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम में या लेफ्ट ऑरिकल में आता है। और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है ना। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आते समय रास्ते में जो वाल्व पड़ता है उस वाल्व का नाम अपन क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व। ऐसा ही होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाता है? एओर्टा में चला जाता है। और एओर्टा पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती है ब्लड को। तो ब्लड का क्या सर्कुलेशन हो गया? सिस्टमिक सर्कुलेशन, या पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट के अंदर। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यदि अभी भी किसी को कोई डाउट है ब्लड कैसे घूमता है हार्ट के अंदर, तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट? राहुल? ओके ओके राहुल सर, आई एम जस्ट लीविंग। चलिए ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। नाउ आई एम गोइंग टू लीव दिस मीटिंग एंड आप सभी लोग लीव कर सकते हैं। आज की क्लास पूरी होती है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे कार्डियक साइकिल। सो ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, प्लीज टेक केयर। गुड नाइट। बाद में सब घर पे जाकर आराम से सो, उसके बाद उठकर वापस से रिवाइज करो अच्छे से। नोट्स अपलोड हो जाएंगे, अभी सब लोग नोट्स जल्दी से जल्दी नोट्स ले लेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।